फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकुटपाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ सिखाई। मैंने आपको केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव का पैसिव बनाना सिखाया। आज हम सीखेंगे इंटेरोटिव फर्स्ट का, इंटेरोटिव सेकंड का, इम्पेरेटिव का और मॉडल का और हु का। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भाई, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। रियलिटी मैं आपको कितना भी पढ़ा दूँ, कितना भी चीज़ां ला के पढ़ा दूँ, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे यार, कुछ होने वाला नहीं है यार लाइफ में, सच्ची। इसलिए सबसे पहले जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना यार, उसका रिवीजन करो यार। रिवीजन क्या करना है? रिवीजन क्या करना है भैया? रिवीजन करना है। गुड, चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करते थे। जो हमारा सब्जेक्ट होता था उसे क्या बनाते थे आप? ऑब्जेक्ट, पैसे बनाते समय। और उससे पहले क्या लगाते थे? बाई। इतना काम करते थे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद क्या नहीं लेती? बाई नहीं लेती। क्या नहीं लेती? बाई। समझे? ठीक है, लिखाता हूं। जैसे पहली हो गई अमेज्ड, एनॉयड, असेम्ड। असेम्ड अलार्म कर देते हैं, अलार्म। इनके बाद आपको क्या लगाना है? बाई नहीं लगानी, क्या लगानी है? एट लगाना है। क्या लगाना है? एट। अगर आपको अमेज वर्ब दिखाई दे, एनोड वर्ब दिखाई दे, अलार्म्ड वर्ब दिखाई दे, इनके बाद क्या नहीं लगाना आपको? बाई नहीं लगाना है। क्या लगाना है? एट लगाना है। क्या लगाना है भैया? एट। ठीक है, जैसे दूसरी बार बाई वर्ब नोन, KNOWN, नो। इसके बाद क्या लगाना है आपको? टू। ठीक है, आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन इसी से आता है कि नोन की बात बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बाई लगा देते हैं, लेकिन आपको बाई नहीं लगानी, क्या लगानी है? टू, नोन टू। ठीक है, और चलते हैं। तीसरा सरप्राइज एट, सरप्राइज एट। चौथा इंटरेस्टेड इन। चौथा कौन सा है? पांचवा शॉक्ड एट, शॉक्ड एट। छठवां वेट, चेस्ट वेट, चेस्ट वेट। छठवां डिस्प्लेड एट। ठीक है, डिस्प्लेड प्लेड प्लेड। मैरिड टू। ठीक है, और लेकर लिख लेते हैं एट वाली। सेटिस्फाइड विद। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, आप क्या करते थे? जो भी हमारा सब्जेक्ट होता था उसे पैसे में क्या बनाते थे? ऑब्जेक्ट। उससे पहले क्या लगाते थे? बाई। ठीक है, अब ये नहीं करना। अगर आपको दिखाई दे अमेड, एनॉयड, अलार्म्ड, इसके बाद क्या लगाना है? एट। बाई नहीं लगानी है। ऐसी नॉन के साथ क्या लगाना है? टू। सरप्राइज के साथ क्या लगाना है? एट। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगाना है? एन। शॉक्ड के साथ क्या लगाना है? एट। डिसिप्लीन के साथ खिलाना है एट, मैरिड के साथ खिलाना है टू, और सेटिस्फाई के साथ खिलाना है विद। ठीक है, एक एग्जाम्पल करा दो भैया, आनंद ही आ जाए यार भैया। एग्जाम्पल कराओ। जैसे में लिखा आई नो यू, तो मुझे जानते हो। सबसे पहले आपको क्या सिखाया था कि टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिखाया था पैसिव कैसे सुनाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बनता क्या है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो यू का ही यू। अब सब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते थे? इज एम आर में से एक चीज क्या आएगी भाई? आर। फिर क्या लगाते थे? वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन।
अभी कैसे क्या है भैया, जब आप एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या लगाते थे, बाई, लेकिन अब बाई नहीं लगानी। क्या सिखाया भैया ने अभी, नोन के बाद क्या लगानी है, टू। तो क्या आएगा नोन के साथ, टू, और आई का में, समझे, गुड। चलो ठीक है सर, गुड। आओ अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप, यस या नो टाइप, ठीक है। क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप। चलो चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल सिखाऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, डिड ही एब्यूज मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड ही एब्यूज मी। भाई आपको सबसे पहले पहचानना क्या है, टेंस कौन सा है, देखो पहचानो, टेंस कौन सा है, डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो सब्जेक्ट क्या है भैया, ही सब्जेक्ट है, क्या है, ही सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। भैया आपने सिखाया था कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसे में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है ना भैया, हाँ आपने सिखाया था सब्जेक्ट बनता है। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसे में क्या बनता है, या ऑब्जेक्ट बनता है, यही सिखाया था, ठीक है। भैया आपने ये भी सी बात सिखाई थी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाते कैसे हैं। भाई सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते थे, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से एक चीज लगाते थे। तो मी के अकॉर्डिंग क्या, आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वॉज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एब्यूड, बाई, और ई का भैया हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना, कितने यार क्यूट यार, तो कोई दिक्कत दिक्कत है क्या यार, नहीं ना। चलो चलते हैं आगे और सीखते हैं। अरे कोई नहीं यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, सारी चीजें क्लियर यार। आओ, मैंने एग्जाम्पल लिखा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो क्या, ठीक है। भैया सबसे पहले क्या पहचानना है, टेंस, क्या पहचानना भैया, टेंस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भैया यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। आपने क्या सिखाया था भैया कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसे में क्या बनता है, सब्जेक्ट। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है भैया पैसे में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। डूडल को किस में चेंज करना है, एज एम आर में, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। भाई क्रिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, एज, एज क्रिकेट। अब क्या लाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की क्या होगी, प्लेड, बाय, और यू का यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, सच्ची, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सीखते हैं, आओ, ठीक है। अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड, जिसमें क्या आता भैया, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कुछ नहीं करना, अगर आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट आ गया तो इंटेरोगेटिव सेकंड तो ऑटोमेटिक आ गया भाई। कुछ नहीं करना, जो भी ऊपर क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, जैसे बाई हो गया, वॉट हो गया, ठीक है, और हाउ हो गया, और तुम्हारा वैन हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, कुछ नहीं करना, जैसे एग्जांपल लिखा, वेयर, वेयर आर यू बीटिंग हिम। भाई क्यों पीट रहे हो, और कहाँ पीट रहे हो, क्यों, ठीक है, कहाँ पीट रहे थे भाई तुम उसे, ठीक है। आओ चलते बनाते हैं इसे। क्या सिखाया भैया मैंने, जो भी ऊपर क्वेश्चन वर्ड है उसे सेम रहने दो, वेयर का वेयर। भैया आपने अभी सिखाया था इंटरव्यू फर्स्ट यार, यू क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। भैया आपने अभी सिखाया था ना, हिम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लाएंगे। भाई एजेएमआर का तो एजेएमआर ही रहता है, तो एज, एज को लगाया क्योंकि हिम का क्या होगा, सब्जेक्ट ही। फिर एजेएमआर को क्या लाते थे, बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, बीटन के बाद बाय, और यू का ही यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो और सीखते हैं, और एक एग्जाम्पल जान देते हैं। मेरा और एग्जाम्पल लिखा, हाउ डिड
सी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भैया आपने अभी क्या बताया था कि जो भी ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा उसे सीधे नीचे लिख दो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दो, और डेड को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में। तो दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज दिस क्वेश्चन। भैया आपने क्या कहा था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व, सॉल्व की बाय, और सी क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना, कहते हैं ना मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, लेकिन जो घर से निकले नहीं उन्हें मंजिल कहाँ मिलेगी भाई। इसलिए मेहनत मेहनत करना सीखो, मेहनत। आगे आगे सीखते हैं पैसिव ऑफ मोड अबव। मोड अबव भैया आपने एक चीज सिखाई थी मुझे, ध्यान है आपको, मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी, कि भैया आपने चीज सिखाई थी यार भैया, कि मोड अबव के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, सिखाई थी ना, ध्यान है नहीं ध्यान आपको। मैंने आपको वर्ब में सिखाई थी कि जो भी मोड अबव होती है वो अपने बाद क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन कौन सी मोड अबव लिखाई थी, कैन, कोड, मे, माइट, सेल, शोड, विल, सारी लिखाई थी ना भैया, हाँ लिखाई थी, ठीक थे। आपको एक्टिव में क्या दिखेगा भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई देगी, सब्जेक्ट के बाद कोई सी मोड अबव दिखाई देगी, मोड अबव के बाद क्या दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, फिर ऑब्जेक्ट। जब आप उसका पैसे बनाओगे भैया, पैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी मोड अबव होगी उसे लिखेंगे ऊपर, फिर बी लगाएंगे, बी के बाद भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, लिखो भैया एग्जाम्पल, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो भाई, तुम कर सकते हो यार। कब कर सकते हो, जब खुद के ऊपर विश्वास हो यार। जब तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है करना क्या लाइफ में, तो क्या करोगे ना तुम। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास, समझे, यू कैन डू इट। चलो करते हैं। भैया आपने बताया कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यू क्या होगा सब्जेक्ट, तो इट का इट इज क्या आया था भैया आपने, जो भी मॉडल ऊपर रहेगी उसे भी नीचे लिखना है, कैन की कैन, मॉडल के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, बी का बी, अब क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की क्या होती है थर्ड फॉर्म, डन, डन के बाद क्या लगानी है, बाई, और यू का यू। ठीक है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, और सीख लेते हैं आगे, और सीख लें, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ ना, सच्ची में कर सकता हूँ, बिल्कुल यार। जैसे मैं इसका बनाऊँ, इट का इट, कैन का कैन, बी का बी, डू का डन, बाई आई का मी, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ध्यान हो तो आपको, मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिखाए थे नहीं सिखाए थे, एक बार रिवीजन करा देते हैं भैया। मैंने भैया आपको सिखाया था जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमें बॉट का रिप्लाई देता है, किसका देता है, बॉट का। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई देता है, हुम का, हुम माने किसी या किससे, बॉट माने क्या होता है भैया, क्या, हुम माने क्या होता है, किसी। गुड, समझे, आओ अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, यानी आपके पेपर में कभी कभी होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, उसका पैसिव बनाओगे कैसे, ठीक है सीखते हैं। एग्जाम्पल थ्रू बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा, मयंक टीच अस साइंस। भाई मयंक ना, पहले सीखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें। मयंक पढ़ाता है क्या, क्या पढ़ाता है, साइंस। किसका रिप्लाई मिला हमें, बॉट का, और जो हमें बॉट का रिप्लाई देता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी हमें, आसान है, किसी हमें,
ये किसका रिप्लाई है? हुम का। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझे? आओ अब मैं सिखाता हूँ बनाना कैसे है, इसका रूल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सुनो। सबसे पहले जब आप इसका पैसे बनाओगे, या नीचे लिख दूं, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आई ओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या लिखोगे? मेन वर्ब। इसके बाद क्या लिखोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखोगे? बाई। फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। आपकी इच्छा नहीं है कि भैया मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊं, भाई आपको वृंदावन जाना है, आप कहोगे भैया यार दो रास्ते हैं मेरे पास, सीधे पुल से होकर चले आओ, पानी का होकर चले आओ। आपकी इच्छा नहीं है ना, एक का तरीका जान लेते हैं। आपकी इच्छा है कि भैया मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार चेंज करो, जो भी मेन वर्ब आएगी उसे लिखो। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओगे उससे पहले क्या लाओगे? टू। तब जाके क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखोगे? बाय। फिर जो भी होगा उसे सब्जेक्ट। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या सिखाया भैया मैंने अभी? ठीक है, पेज खाली हो गया क्या? कोई नहीं, आओ सीखते हैं। माइंड टीचर साइंस मैंने अभी सिखाया था। पहले बनाते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका क्या होगा? बी। भाई टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में जाएगा? इज एम आर के अनुसार। बी के अकॉर्डिंग जाएगी आर। टीच की टॉट। अभी सिखाया था ना, जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू की कोई भी जरूरत नहीं है। साइंस का साइंस, बाई, माइंड का माइंड। आपकी इच्छा नहीं है भैया कि आप ऐसे बनाओ, दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब बनाते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। आपने पहले साइंस लिखा भैया, हाँ लिख दिया। साइंस के अकॉर्डिंग एज एम आर में से एज आ गई, टॉट। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे तो उससे पहले क्या लगा दोगे? टू। जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे डिक्टो रहने दोगे, अस का अस, बाय, माइंड। समझ गए? गुड, गुड। एक एग्जांपल और जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, द डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब। पहले सीखें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। पर डायरेक्टर ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? क्या? उसे एक जॉब। ये क्या हो गया हमारा? यानी वर्ड का रिप्लाई मिला। ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी, उसे, यानी हुम का रिप्लाई। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाए? बनाते हैं भैया, रूल आपके सामने है। आपको अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है बनाते हैं। हिम का ही, भैया आपका हिम का क्या होगा? ही। भाई टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में जाएगा? वॉज वर्ब, सॉरी एज एम आर में। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एज। आपके लगानी है मीन होगी थर्ड फॉर्म, ऑफर्ड। अब जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो तो सेम लिख देना है, ए जॉब, ए जॉब। फिर क्या आएगा? बाय द डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा भैया, ठीक है, और जान लेते हैं। ये था मैंने बनाया अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ए जॉब का ए जॉब, ए जॉब के अकॉर्डिंग क्या आएगी? एज। फिर आएगी ऑफर्ड। भैया अभी सिखाया था आपने ना कि जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले क्या लगानी है? टू लगानी है। टू हिम बाय द डायरेक्टर। समझे? कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया कोई भी डाउट नहीं है ना? पक्का सचिन? ठीक है, आओ। अभी तो हमने क्या सीखा? इंटेग्रो फाइव सीखा, सेकंड सीखा, मॉडल सीखा। पॉइंट नंबर 4, अगर कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाए उनका पैसे बनाना सीखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा ना। पहले जान लेते हैं पैसिव ऑफ हु। पैसिव ऑफ हु कभी कभी आ जाता है आपके पेपर में। पैसिव ऑफ हु का पैसे बनाते कैसे हैं? ठीक है, इसका रूल बता दूं पैसिव का। सबसे पहले आप क्या लाओगे भैया? बाई हुम। क्या लाओगे? बाई हुम। फिर क्या लाओगे? हेल्पिंग वर्ब।
जो भी सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट हो उसे लिखोगे, फिर लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गुड। जैसे एग्जाम्पल जान लेते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। एग्जाम्पल लिखें, हु टॉट यू इंग्लिश। सबसे पहले भैया क्या लगाना है, बाई हूं, हु को सबसे पहले बाई हूं रूल के अकॉर्डिंग। टेंस के अनुसार क्या चेंज करना है, ये वाला। जो भी आप सब्जेक्ट इंग्लिश लिखना चाहो तो बॉज लगाओ, यू लिखना चाहो तो बर। क्या लिखना चाहोगे, बर, ये बर लिखेंगे, यू। फिर आप क्या लाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट की टॉट, और इंग्लिश बचा तो इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझे, नहीं आया भाई समझ में, सीख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल सीख लेते हैं। हु इज टीचिंग हर फ्रेंड्स। हु इज टीचिंग हर फ्रेंड्स। जब आप इसका पैसे बनाओगे, सबसे पहले हु बाय के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हर फ्रेंड से बहुत ज्यादा हो गए ना, तो क्या आएगा भाई, आर आएगा ना, आर। फिर क्या लाएंगे हम, हर फ्रेंड्स। लेकिन जब आप एजेएमआर को चेंज करते हो, क्या मिक्स करते हो, बीइंग में, किस में भैया, बीइंग में। फिर बाय, नहीं बाय नहीं आएगा इसमें यार, बीइंग। फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये वाला ही समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। किसका, किसका भैया, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसे। किसका सीखेंगे आप, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसे बनाते कैसे हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको कोई भी ऑर्डर दे रहा है तब उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव में क्या दिखेगा आपको, एक्टिव में क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आप उसका पैसे बनाओगे तो सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, डन, डन। आओ एग्जाम्पल जान लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल बोला, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। भाई आप ये तो करोगे यार, दरवाजा खोलो यार, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। पैसे कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले लेट, लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या, द डोर, द डोर, द डोर के बाद बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। ठीक है, और एग्जांपल जान लेते हैं। मैंने और एग्जांपल लिखा, शट द विंडो, पैसे कैसे ना हो भैया, सबसे पहले एक और जान लेते हैं, शट द विंडो। सबसे पहले भैया लेट लाएंगे, लेट, सबसे पहले क्या लाएंगे, लेट, लेट द विंडो बी शट। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पैसे सीखते हैं। दूसरा नंबर, जब आप किसी को, कोई आपको या तो एडवाइस दे रहा है या पास सजेशन दे रहा है, क्या, सजेशन, तब आप पैसे कैसे बनाओगे। एक्टिव में आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, फिर ऑब्जेक्ट। जब आप उसका पैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद शुड, के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल जान लेते हैं और भैया। मैंने एग्जाम्पल लिखा, अवॉइड जंक फूड या फास्ट फूड। भाई आपको ना जंक फूड खाना नहीं चाहिए यार, वो तो आपकी इच्छा है ना। आप, भाई मैं आपको एडवाइस तो दे सकता हूँ, मैं आपको बोलूँगा यार आपको जंक फूड खाना नहीं चाहिए यार, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, आप क्या बोलो, मेरी इच्छा है वो तो, मैं मानूँ या ना मानूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मान सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं मानेंगे। मैं तो खाऊंगा, तुम कौन होते हो। ठीक है, राइट। तो ये क्या हुआ है, एडवाइस सजेशन।
पैसिव कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या, जंक फूड, जंक फूड, जंक फूड के बाद शुड, शुड के बाद बी। अब क्या लगानी है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवॉइडेड, ठीक है। और एग्जाम्पल जान लेते भैया, हेल्प द पुअर, मैंने कहा कि हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, जितने भी गरीब लोगों की सहायता, वो तो आपकी इच्छा है, आप करो सहायता या नहीं करो, डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके ऊपर। मैं तो बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि हेल्प द पुअर, कि आपको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, हेल्प द पुअर। अभी क्या बताया था, आपकी इच्छा यार, हेल्प करो यार मत करो, वो तो आपको वो डिपेंड करता है ना, सबसे बनाते हैं द पुअर। अ पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल हेडिंग बची है आपकी, जब आपसे कोई भी रिक्वेस्ट करता है उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। एक्टिव में क्या दिखेगा आपको, प्लीज या काइंडली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसे बनाओ कैसे, सबसे पहले आप लाओगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जान लेते हैं, एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, प्लीज यार काइंडली यार इस लेटर को ना पोस्ट कर दो ना प्लीज, बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, काइंडली और रिक्वेस्ट है उसे आप हटा दोगे ना पैसे बना समय। सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो भी आप बार रिक्वेस्ट होंगे, पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, गुड। और जान लेते हैं एक एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द विंडो। आपने आप क्या की, रिक्वेस्ट की कि यार विंडो खोल दो ना प्लीज यार। पैसे क्या बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, ठीक है। इससे बाहर आपके पेपर में पक्की बात है एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। रियलिटी, बिलीव यार माई सेल्फ। देखो मैं आपको बता दूं, आप किसी से पढ़ो यार, रियलिटी सबसे पहले एक टीचर से पढ़ो यार, किसी से पढ़ो पर एक टीचर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये टीचर ना मेरी नैया पार करवा देगा। जब आप अलग अलग टीचरों से पढ़ोगे ना, आधा उससे पढ़ लिया आधा उससे पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आएगा यार पक्का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक टीचर को ही गुरु बनाना है, ठीक है। भाई मैं यहाँ इस टीचर से पढ़ता हूँ, इसी को भाई गुरु मानता हूँ, बिलीव करता हूँ कि ये ना मुझे पेपर में 100% श्योर नंबर दिलवाएगा। ध्यान रखना, सबसे पहले एक टीचर को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पक्की बात है। बस आप वीडियो को ना देख लें बार बार और उसका रिवीजन कर लें। आप PYQ भी लगा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, रियलिटी बात है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।